तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस वक्त अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सीधा लिए चलते हैं विधानसभा। उसमें भी दिखाई देता है कि 38% का ग्रोथ गैप है। अब मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ में बजट तो दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जिस तरीके से माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जगह जगह गए, उन्हें खुद महसूस हुई है कमी क्या नजर आ रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे जिला अस्पताल हो, चाहे हमारे सीएससी पीएससी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। और माननीय मंत्री जी का ही माने अगर हम, तो हर जगह कमी नजर आ रही है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है। आपके जहां तक दवाइयां मिलनी चाहिए थी, दवाइयों में भी बड़े पैमाने पे कमी दिखाई दे रही है। और यहां तक डिप्टी सीएम, विभाग के मंत्री, उन्होंने खुद जाकर के पकड़ा कि करोड़ों रुपए की दवाइयां जो एक्सपायरी डेट की थी वो दिखाई दे रही हैं। इसी तरह फैमिली वेलफेयर में, इसी तरह आगे क्या होगा वाटर सप्लाई सैनिटेशन में वो तो देखा जाएगा। हाउसिंग में, हाउसिंग एक तरीके से पूरी ठप पड़ी है। आज अध्यक्ष महोदय, आप भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं, इतना बुरा हाल हाउसिंग सेक्टर का कभी नहीं दिखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई दे रहा है। अर्बन डेवलपमेंट, कहां सपना दिखाया गया था कि नए सिटीज बनाए जाएंगे, और कहां रुक गए आकर के स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना है, उदाहरण के लिए अगर लखनऊ की जो चीजें समाजवादी सरकार में बनी हैं उनको माइनस कर दें तो आपकी स्मार्ट सिटी क्या है। जब आप स्मार्ट सिटी के आंकड़े देते हैं तो कहते हैं कि हमने मेट्रो है, स्मार्ट सिटी हो सकती है, रिवर फ्रंट है, पार्क्स हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है। आज शहरों में देख लीजिए, गंदगी गंदगी भरमार है। और मुझे याद आता है बहुत पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्लांट लगवाया था, और उनकी कोशिश थी कि इस प्लांट से बिजली बन जाए। वो बिजली बनी नहीं कभी। एक पत्रकार जब गया होगा उस प्लांट में जाकर के देखने, वहां जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे पूछा कि आखिरकार इतना बड़ा प्लांट लगा है, इससे बिजली क्यों नहीं बन पा रही है। तो जो जानकार था, जो इंजीनियर था, जिससे पूछताछ हुई, उसने कहा कि जो यहां कूड़ा आ रहा है उसकी गुणवत्ता नहीं ठीक है, इसलिए बिजली नहीं बन रही। तो कूड़े की भी गुणवत्ता होगी। जो सपना दिखाया स्वच्छ भारत का, न केवल शहर में, हमारे छोटे छोटे कस्बों से लेकर के और गांव तक जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है, उसके लिए क्या है। आप कह रहे हैं हम स्मार्टफोन बांटेंगे, क्योंकि पुरानी सरकार ने लैपटॉप दिए थे, लैपटॉप आप दे नहीं सकते इसलिए टैबलेट दे रहे हैं आप। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जहां ई गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं आप, वो ई वेस्ट का आप क्या करेंगे। इसी तरह वेलफेयर, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले आपके बजटों को देखें तो, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बिजली विभाग, ये हमारी ग्रोथ के लिए, स्टेट की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। जो काम जनरेशन में होना चाहिए था, जो काम ट्रांसमिशन में होना था, जो काम डिस्ट्रीब्यूशन में होना था, 5 साल सरकार क्या करती रही। और जो बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर हो गई थी बिजली विभाग की, आज उसके ऊपर कितना घाटा आ गया है। लेकिन जब बजट देखते हैं तो उसमें भी कोई बजट में बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है।
जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिजली प्रोडक्शन में जितना बढ़ावा होना चाहिए था, बढ़ावा देना चाहिए था, सरकार ने कुछ नहीं दिया। जो स्पोर्ट्स में जितना फंड्स लगाने चाहिए थे, बजट दिखने को तो बजट में है स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन आखिरकार पहुंच कहां रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि बजट है और बंटवारा होकर के जमीन पे कहां पहुंच रहा है। हाउसिंग डिपार्टमेंट का मैं बोल चुका हूं, और डेयरी को लेकर के जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट हुई है इन्वेस्टमेंट की, आपके बजट को कम किया गया है। और मैं तो कहूंगा कि नेता सदन, क्योंकि आपकी बहुत जगह प्रदेशों में सरकारें होंगी, आप तुलना करिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने कितना बजट दिया है और प्रदेशों में बजट क्या मिलता है, क्या गिरावट है कि नहीं है। डेयरी डेवलपमेंट, ये महत्वपूर्ण हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए है। डेयरी के लिए क्या काम हुआ है, जो हमारी पराग है उसको कितना आगे बढ़ा रहे हैं आप। अगर हम इसी में देखें, जो गैप नजर आ रहा है वो बड़े पैमाने पे गैप दिख रहा है। जो इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ था इसमें, उस इन्वेस्टमेंट को इस सरकार ने रोक दिया। 16-17, 17-18, 18-19 लगातार बजट दिया गया 16-17 तक, लेकिन जैसी 17-18 समाजवादी सरकार में जो बजट दिया था उसके बाद लगातार बजट कम हो गया। ये भी कहीं ना कहीं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ग्रोथ आगे बढ़ाने में काम करता है। कम से कम समाजवादी सरकार में जगह जगह प्लांट लगना शुरू हो गए थे, और मुझे याद है कि अमूल के बड़े अधिकारी मुझसे मिले थे आकर के। वो यूपी का मार्केट देख करके और यूपी का मिल्क प्रोडक्शन देख करके यहां पर काम शुरू करना चाहते थे। मैंने कहा कि आप पराग के सामने अगर यहां पर काम करेंगे तो हमारा पराग कहां चला जाएगा। उसी समय फैसला लिया गया कि जितना इन्वेस्टमेंट अगर अमूल करेगा उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पराग में होगा, जिससे पराग आपका मुकाबला कर सके अमूल जैसे बड़ी सोसाइटी का। और उसका परिणाम है कि अगर अमूल का प्लांट लखनऊ में लगाने के लिए मैंने जमीन दी चकगजरिया में, तो मैं तो कहूंगा नेता सदन ने उसका शायद उद्घाटन भी किया था। उसके बगल में पराग का वैसे का वैसा प्लांट बनाया, जिससे कि अगर अमूल अपना मार्केट में घुसेगा तो हमारे पराग को भी कहीं पछाड़ न दे, और बराबर का प्लांट उसके लगाया है। कानपुर देहात में 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगाया। वाराणसी का लगना था, अब लगने जा रहा है वहां पर। मदर डेयरी का, जिस समय समाजवादी सरकार नेताजी मुख्यमंत्री थे, मदर डेयरी का 5 लाख का प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगा था, लेकिन बीच में एक सरकार आ गई, उसने काम नहीं किया। बाद में मुझे मौका मिला, 5 लाख लीटर का वहां भी बन गया। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेयरी के क्षेत्र में और खासकर प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में अगर किसी ने काम करने का काम किया था तो समाजवादी सरकार ने। लेकिन बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया, कहने को तो वो प्रचार होता है दूध पीता है इंडिया, लेकिन बीजेपी को क्या हो गया, क्यों इसके पीछे, क्यों इसके लिए बजट नहीं बढ़ा। और माननीय वित्त मंत्री जी हैं, वो जरूर इस बात को बताएंगे कि पराग के लिए कितना बजट बढ़ाया है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितना इन्होंने काम किया है। वहीं मुझे याद है कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट लगाया था, और मैं उस समय कहता था कि काऊ मिल्क को बढ़ावा देने के लिए अगर हमें काऊ के मिल्क का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो हम देंगे उसके लिए। और ये भी मैं कहता था कि अगर हमें 4 रुपए ज्यादा देना पड़ा तब भी पर लीटर 4 रुपए ज्यादा दे करके दिखाएंगे। अगर आप गौ रक्षा कर रहे हैं, गाय मां को बचा रहे हैं, और गाय मां की संख्या नहीं बढ़ेगी, इधर आपकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गाय मां की संख्या कम होती जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गाय को बढ़ाने के लिए और गाय के मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना ऐसी लाएंगे जिसमें
भैंस के मिल्क से जो उसका फैट कंटेंट है, क्योंकि ज्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी गाय के दूध में बेटर है, तो क्या सरकार इस पर सोचेगी कि काऊ के दूध को खरीदने का इंतजाम करेंगे कम से कम 4 रुपए ज्यादा दे करके? क्योंकि आपका तो सबसे बड़ा बजट है, अगर सबसे बड़ा बजट है तो फिर गाय के मिल्क के लिए क्यों बजट ना हो? ये बात मुझे इसलिए याद आ गई कि नेता सदन ने कहा कि कन्नौज को भी हमने कुछ दिया है। मैं नेता सदन से कहूंगा, कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। इसलिए मैं नेता सदन से कहूंगा, वित्त मंत्री जी ने पैसा नहीं रखा है उसके लिए। हो सकता है इत्र से आपको लगाव ना हो, इत्र से लगाव ना हो, लेकिन खुशबू हर एक को पसंद है। और मैं तो कहूंगा, दिल्ली से एक हमारे माननीय सदस्य हमारे साथ भी रहे हैं, पीडब्ल्यूडी सबसे बड़े विभाग के मंत्री हैं, इत्र के बारे में तो बेहतर समझते होंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट अगर किसी का है जो और चीजों का, तो इत्र का भी बड़ा मार्केट है। वहां पर मैं एक परफ्यूमरी पार्क बनाना चाहता था, क्योंकि ट्रेडिशनल है, चीजें ट्रेडिशनल है, बहुत हजारों साल पुराना कारोबार है वहां का। इसलिए जो बना पड़ा अधूरा परफ्यूमरी पार्क है, हमें गोबर नहीं चाहिए, हमें अपना परफ्यूमरी पार्क चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं नेता सदन, आप जो गोबर वाला प्लांट देने की बात कर रहे हो बायोगैस का, वो कहीं शिलान्यास समाजवादी सरकार में तो नहीं हुआ था? कभी कभी हमारे सदस्य ये कहते हैं कि मैं ट्वीट क्यों करता हूं। चलो अच्छा है, आप ट्वीट पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ट्वीट मैं इसलिए करता हूं कि जिस समय नोएडा से दिल्ली जोड़ने के लिए मेट्रो का उद्घाटन हो रहा था, तो दिल्ली सरकार यह कह रही थी कि इस मेट्रो के उद्घाटन में उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। जैसा कि नेता सदन ने कहा कि वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि हमारी सरकार जा चुकी थी, सरकार आपकी थी। उस समय मैंने ट्वीट करके कहा, और अपने लोगों के बीच में मैंने कहा कि अगर किसी को बुलाना चाहिए था तो हमें बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो मेट्रो पहली ऐसी मेट्रो थी जो पूरे के पूरे यूपी के नोएडा के बजट से बनी हुई थी। उस समय दिल्ली की सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया था। और जो लोग ट्वीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेता सदन ने कभी फाइल ही नहीं देखने दी होगी उनको, तो कम से कम मैं चाहूंगा कि वो फाइल देख लें दोबारा। उस फाइल में नजर आ जाएगा कि किस सरकार की बनी हुई ये मेट्रो है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब वो मेट्रो का उद्घाटन हुआ, तो उस उद्घाटन में अपने देश के प्रधानमंत्री जी थे और मून जे, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, नोएडा दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन में साथ साथ बैठ करके गए थे। हमारे माननीय सदस्य, अगर वो सांड वाली फोटो गलत आ गई हो, वो हमारा त्योहार है एक, वो सांड केवल एक प्रतीक के रूप में दिखाना चाहते थे कि सांड से लोगों की जान जा रही है। वो फोटो जरूर हो सकता है वो त्योहार की आ गई हो, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल ठीक है और फाइल में सच्चाई होगी। और दूसरा, मिर्जापुर में 16 प्लांट का उद्घाटन हुआ था, जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री जी और मैक्रो जो फ्रांस के थे वो आए थे उद्घाटन में, और उद्घाटन हुआ उसका। अगर वो भी किसी परियोजना बनाई गई थी तो वो समाजवादी सरकार में थी, उसकी भी सही फोटो में लेके आए हूं अध्यक्ष महोदय। हालांकि अपने बजट को अच्छा बनाने के लिए वित्त मंत्री जी पता नहीं कहां से कुछ लाइनें लेकर के लाए थे।
हो सकता है क्योंकि मैं बोलूंगा बाद में कुछ और मिल जाएंगी आपको। बहुत रिसर्च के बाद लाइनें लाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये कई बार ऐसा ही पढ़ते हैं बजट में। हालांकि मैं शायर नहीं हूं, न पढ़ता हूं, न कवि हूं मैं, लेकिन क्योंकि बजट के हिस्से में आपने कुछ लाइनें लिखी हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो हम भी अपने अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से पढ़ना चाहूंगा कुछ। जब तलक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत के खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है, जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। दोबारा पढ़ दूं? जब तलक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है, जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। तो हमारी लाइनों का पोस्टमार्टम कर दिया। हम तो सोच रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे, मैं यही चाहता था। हम ये सोच रहे थे कि आप कोई नया सुनाएंगे। नहीं, आपने जो पढ़ा था वही मैंने कुछ उसका जवाब बनाया था। ये मेरी गलती नहीं, अगर आप दूसरा पढ़ते तो जवाब दूसरा होता। ये जवाब नहीं है तो पोस्टमार्टम है उसका। मैं अध्यक्ष महोदय धन्यवाद देता हूं कि वो बात समझ गए कि उन्हीं की लाइनों का जवाब ये था। मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आपने सस्टेनेबल गोल्स पे बहस की थी, और यहां पुराने माननीय सदस्य होंगे जिन्होंने दिन रात बहस की थी। वो सस्टेनेबल गोल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। 5 बजट पिछली सरकार के, 6वां बजट ये, उन सस्टेनेबल गोल्स को हमने कितना अचीव किया है अध्यक्ष महोदय, ये कम से कम सरकार बताए हमें। क्योंकि जो आंकड़े हम पढ़ते हैं, जो हम कभी कभी आंकड़े देखते हैं, जो नीति आयोग से आते हैं, शिक्षा सूचकांक में यूपी सबसे नीचे राज्यों में 4थे नंबर पे दिखता है। आपको दुख हो, हमें भी दुख होता है कि हमारा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का, जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हों और लगातार प्रधानमंत्री यूपी की वजह से बन रहे हो इनकी सरकार के, वो सरकार दिल्ली और यूपी की सरकार में हमारा शिक्षा का ये स्तर, और प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं, और मैं एक बार नहीं गया, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया, और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप, सोचिए आप। नहीं, मैं अध्यक्ष जी अच्छा सोच रहे हैं। पूरी बात इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। पूरी बात सुन लीजिए। ये इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूं किस बात पे ये कह रहे हैं। इन्हें चिंता इस बात की नहीं है अध्यक्ष महोदय, इन्हें दुख इस बात का नहीं है कि यूपी नीचे से 4था नंबर है। इन्हें खुशी इस बात की है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया। कमाल है आपको सरकार किसने बना दी? सोचिए आप। इनको दुख इस बात का नहीं है, इनको शांति से सुनिए। अध्यक्ष महोदय दुख इस बात का नहीं है इन्हें क्या स्वास्थ्य के आंकड़ों में हम कहां खड़े हैं। और मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा, ये सब लाइव है, सब लाइव जा रहा है। और प्राइमरी एजुकेशन में एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि टीचर्स कहां से आ रहे हैं, कहां से पढ़ा रहे हैं। आप जांच करिए इस बात की, जो हम लोग कह रहे हैं वो सच्चाई है कि नहीं है। आज स्कूलों में बच्चे तो हैं और बच्चों की भारी कमी है। जो आप कहते हैं हम 2 करोड़ का लक्ष्य है बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइमरी एजुकेशन में, आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जो हमारे समाज के सबसे गरीब हैं,
पिछड़े और बहुजन समाज के बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो संपन्न लोग हैं वो कहां पढ़ने चले गए? क्या मुकाबला होगा फिर? क्या मुकाबला करेगा बच्चा? भाई सुनिए, ये बात गलत है। और प्लीज हाँ, ध्यान ये से सुनिए। अच्छा है, हम तो जहां जहां पढ़ाए, जहां जहां सीखा है, कुछ कुछ तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इंप्लीमेंट करते हो। और मैंने तो कहा, और इनको ज्यादा एनर्जी ड्रिंक की जरूरत हो तो एनर्जी ड्रिंक भी बता दूं कौन सी इन्हें पीनी चाहिए। वो अभी बनी नहीं है, कभी कभी मिलती है, बताया जाता है आपके माध्यम से, ये एनर्जी ड्रिंक है। अगर समझ पा रहे हो तो समझ जाओगे, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं। मैं अरे ठीक है, मैं बोलूं। जब सरकार में था तो मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे पहले मुझे मथुरा का, अक्षय पात्रा का, उनका प्लांट देखने को मिला मुझे, जहां पर बच्चों को एक साथ लाखों की संख्या में खिलाया जा सकता है। और यहां जो माननीय सदस्य मथुरा से जीत करके आए होंगे वो जानते होंगे कि अक्षय पात्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में, और उन्होंने जो टारगेट सेट किया वो भी अचीव किया उन्होंने। जब मुझे उनके प्रिपरेशन अच्छी लगी तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये सेम टू सेम और जगह भी इंप्लीमेंट करूंगा। तो उनकी बहुत सारी कुछ रुकावटें थी, चीजें थी जिनको पूरा नहीं किया जा सकता था, बजट के इश्यूज थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लखनऊ लेकर के आया। और लखनऊ में लाखों लाख बच्चे, 1.5 लाख से बच्चों को हॉट कुक्ड मील मिलता है, और वो मशीन से रोटी बनाते हैं। वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो CSR से कलेक्ट करते हैं। तो लखनऊ की किचन मैंने बनाने का काम किया था, और आज लखनऊ में लाखों लाख बच्चे उससे खाना पा रहे हैं। और एक बार अध्यक्ष जी को याद होगा, इसी विधानसभा में खाना चेक करने के लिए स्पीकर माता प्रसाद पांडे जी थे, उस विभाग के मंत्री, मैं और कुछ हमारे महत्वपूर्ण मंत्रीगणों को बैठ करके उस खाने को खिलाने का काम किया था। हम लोगों ने यहीं बैठ करके खाना खाया था कि गुणवत्ता देखें कि आगरा का खाना कैसा मिल रहा है। और उसके बाद तय किया था कि उत्तर प्रदेश में चरणों में कई जगह ऐसी किचन बनाई जाएंगी, और अक्षय पात्रा बनाने के लिए तैयार हो गया था। समाजवादियों की सरकार चली गई, जो बजट 200 करोड़ रुपए दिया गया था वो बजट पता नहीं कहां चला गया। मुझे कुछ जानकारी मिली थी कि वो बजट स्वेटर में चला गया। स्वेटर जो वो ऊन था जाड़े के लिए, और उसमें सरकार यही नहीं तय कर पाई कि इतना कॉस्टली हो गया कि स्वेटर में वो इलास्टिक रहेगी कि नहीं रहेगी, पता नहीं क्या रहा उसमें, मुझे जानकारी नहीं है, वो सरकार बेहतर समझती होगी उस बात को। वो नहीं, वो पता है मुझे, लेकिन टेंडर डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफिकेशन थे उनकी जानकारी मुझे नहीं है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वो कम से कम सरकार से जानकारी कर लें। वो किचन नहीं बन पाई। मैंने बनारस को दिया था अक्षय पात्रा, आपने और जगह रोक दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन नेता सदन बताएं कि आपने बनारस की वो अक्षय पात्रा किचन को क्यों रोक दिया। और उसके साथ साथ बच्चों को स्टील की थाली मिलने लगी थी, गिलास मिलने लगा था, वो कहां है स्टील गिलास और वो थाली, पता नहीं कहां चली गई। जो बच्चों को हफ्ते में 1 दिन फल मिलना चाहिए था, ये सरकार बताए कि कितने हफ्ते बच्चों को फल खिला पाई है सरकार, और क्या दूध दे पाई सरकार कि नहीं दे पाई बताएं। और सरकार ये बताए कि जो आपने तय किया एनसीईआरटी की बुक्स, कितने स्कूलों में आपने पहुंचा दी एनसीईआरटी की बुक्स, अगर पहुंचाई है तो बता दो आप। यहां जितने सदस्य वो जाते होंगे पता कर लें। इसीलिए मैंने कहा कि अगर उस तरह की किचन आज चालू हो गई होती तो मिड डे मील योजना में जो घोटाला है वो भी हो सकता है बंद होता, और हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता। कभी कभी लोग मुझे समाजवाद सिखाने लगते हैं। नेता सदन सिखाए तो कोई बात नहीं, जो पढ़ना ही नहीं जानते वो भी सिखाते हैं।
जो पढ़ना नहीं जानते वो भी सिखाने लगते हैं कभी कभी। यहां हमारे बहुत सारे सदस्य होंगे, मैं मुख्य बजट की बात नहीं कर रहा हूं वित्त मंत्री जी, पिछले 5 साल में 18,000 करोड़ के लगभग गड्ढा मुक्ति में, मेंटेनेंस में पैसा खर्च हो गया। 18,000 करोड़, ये केवल वो बात कर रहा हूं मैं जो गड्ढा मुक्ति का है, मेंटेनेंस का पैसा। अगर कहीं आंकड़े गलत हो तो आप बेहतर ठीक कर दें। पिछले 5 साल का, पिछले 5 साल का खराब सड़कों का सवाल नहीं है, सवाल बजट का है। अरे हमने तो हवाई जहाज उतारा तो उसमें गड्ढा नहीं हुआ, मिराज और सुखोई उतार दिया, हरकुलिस उतार दिया। और शायद हमारे माननीय सदस्य नहीं जानते होंगे, हरकुलिस से भारी कोई हवाई जहाज नहीं होता है। अगर आप पे कोई हवाई जहाज हो तो बता दो, वो भी उतार देते हैं वहीं पर। अब सड़क में गड्ढे ना हो हवाई जहाज उतरने से। सॉरी, कोई बात नहीं, सॉरी, वो ध्यान भाषण पे उनका। अध्यक्ष जी धन्यवाद। मैं तो केवल एक किताब का 2 पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं, और मैं नेता सदन मैं अध्यक्ष जी आपसे कहूंगा कि मैं बांटना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों को ये किताब, क्योंकि समाजवाद हमें कभी कभी बताते हैं कि समाजवाद ये है, समाजवाद वो है। हालांकि हमारे नेता सदन तो जानते हैं समाजवाद के बारे में, और लोग नहीं जानते, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक किताब बनवाई और छपवाई, और उसमें फ्रंट पे लिखा द राइज ऑफ सोशलिस्ट, सैफरन सोशलिस्ट। तो क्या गलत है? अगर हम सोशलिस्ट हैं तो क्या गलत है? आप भी तो सोशलिस्ट हो। क्या ये जो किसानों को आप पैसा बांट रहे हो, क्या ये सोशलिस्ट सिद्धांत नहीं है? क्या आप बेटियों को जो पैसा दे रहे हैं, ये बात अलग है, आपने वादा कुछ किया, दे कुछ रहे हो, जो गरीब बेटियों को दे रहे हो, क्या वो समाजवादी सिद्धांत नहीं है क्या? तो मुख्यमंत्री जी तो जानते हैं, नेता सदन तो समझते हैं, इसलिए उन्होंने किताब अपने लिए लिखवाई, द राइज ऑफ अ सैफरन सोशलिस्ट। अगर हम सोशलिस्ट नहीं समझ पा रहे कि सोशलिज्म क्या है, तो कम से कम हमारे विपक्षी लोग समझाएं, और अगर विपक्षी लोग नहीं समझते हैं तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ ले, प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है। ये सोशलिस्ट पार्टी की योजना नहीं थी, ये गरीबों की समाजवादी पेंशन थी, और प्रियम्बल में सोशलिस्ट है। और अगर सोशलिस्ट पे प्रश्न लगाते हैं तो आप डेमोक्रेटिक भी नहीं हैं, आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं, और अगर लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं और समाजवादी नहीं हैं तो आप सेकुलर भी नहीं हो सकते। इन तीनों के एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरा निर्भर करता है एक दूसरे पर। इसीलिए कहा गया कि हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री है। अगर आप सोशलिस्ट नहीं है तो सेकुलर नहीं है, न डेमोक्रेटिक है, और एक भी अगर हटा दोगे तो हमारा देश नहीं चल सकता।